बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैथ 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और उसकी एक्सरसाइज रिव्यू 8 को सॉल्व कर रहे हैं। यानी रिव्यू जो चैप्टर नंबर 8 है इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं। रूल तो बेटे ये होता है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है ये बच्चे खुद सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही मिला मिला के एक एक्सरसाइज को तैयार किया जाता है, जिसको हम मिसलिनियस भी कह देते हैं या एक्सरसाइज 8 भी हम उसे कह देते हैं। ठीक है, तो इसके जो पहले क्वेश्चन है कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर मैं 5 से शुरू करता हूँ। पहले दो दो क्वेश्चन 3 और 4 हैं, ये भी सॉल्व करने वाले हैं। ये अगले लेक्चर में मैं सोचूंगा, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे और पीरियड का टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूँ। 5, 6, 7 जितने आज हो सके लेक्चर में उतने मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आप जरा जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। लिखा है नम्रा एंड मोमना गो गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। इधर से गुजर इधर से। और नम्रा कवर डिस्टेंस अराउंड अ स्केल ऑफ लेंथ 300 मीटर and Momna goes around a rectangular field with length and breadth 250 meter and 200 meter respectively. Who cover the distance Namra and Momna? क्वेश्चन की मेरे का समझ आपको आई नहीं है सही तरीकों के, आप लोग से फोकस नहीं कर रहे हैं। सिया जरा पूरा ध्यान रखिएगा, जो बच्चा फोकस नहीं करता मुझे बताना उसका। बेटा दो बच्चियां हैं, वो वॉक कर रही हैं। जरा अच्छी तरह आपने समझना है। ये मैंने एक बनाया है और एक जो है ये दो किस्म के मैंने पार्क बना दिए। ठीक है, दो किस्म के मैंने पार्क बना दिए। ये वाला जो है ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये 300 मीटर इसकी सारी लेंथ है चारों साइडों की। यानी एक साइड इज अराउंड अ स्क्वायर ऑफ अराउंड अ स्क्वायर 300 लेंथ में है। उसके बाद दूसरी बच्ची जो है यानी 250 मीटर है इसकी और 200 मीटर है इसका। ये है, इसका नेम नम्रा है और इसका नेम मोमना है। बेटा क्वेश्चन को आपने गौर से समझोगे, क्वेश्चन की समझ आपको आनी है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, दो बच्चियां वॉक कर रही हैं। एक बच्ची जो वॉक कर रही है वो स्क्वायर फील्ड के इर्द ऐसे 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 इसके चक्कर लगा रही है। दूसरी बच्ची जो है ये वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल की शक्ल का एक पार्क है, उसके गिर्द वो चक्कर लगा रही है। सवाल सिर्फ इतना है, हमने ये बताना है कि कौन सी बच्ची ने ज्यादा फासला किया, ज्यादा फासला तय किया है, ज्यादा जॉगिंग की है, ज्यादा उसने वॉक की है। इसका मतलब ये होगा कि हम उसका पेरीमीटर भी निकालेंगे और दूसरी का पेरीमीटर भी निकालेंगे। दो पेरीमीटर जब निकल आएंगे, यानी दोनों का घेरा जब निकल आएगा, दोनों का जब घेरा निकल आएगा उसके बाद फिर हमें देखना है कि फासला किसका ज्यादा है। तो बच्चे सीरियस नहीं है, मुझे सीरियस करने पड़ेंगे, फिर इनको मैथ समझ सही आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि शायद खुद अपने आप ठीक हो जाएंगे, मुझे ना कुछ करना पड़े, लेकिन दिखाई दे रहा है कि अब इनको समझ ऐसे नहीं आनी। सीआर पूरा ध्यान रख, नाम लिख, जो बच्चा मैथ सही तो पे नहीं समझ रहा उसका नाम लिखे, उसका फिर इलाज मैं बाद में करता हूँ। जरा बेटा इसका हमने पेरीमीटर लेना है, या सिंपल ये लिख लें। ये मैंने क्या लिखा है, वर्डिंग क्या की है, क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई नम्रा। ठीक है, नम्रा ने कितना किया है, इसका मतलब यह इंटू में लिखूंगा पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
चलो इधर इक्वल का साइन लगा देता हूं। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब 4 है मल्टीप्लाई साइड हमारे पास है 300 है। इसका आंसर कितना निकला है? 1200 मीटर जो है नमरा का टोटल फासला, इससे जो है चारों साइडों का वो 1200 मीटर है। 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका ये एक बच्ची का जो है वो हमारे पास आ गया है 1200 मीटर आ गया है। अब हम जो दूसरी बच्ची हमारे पास है, अब हम उसका देखते हैं। इधर हमने लिखना है, हाँ क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस कवर्ड बाय मोमना। अब देखना है कि मोमना कितना कर रही है। इक्वल टू इंटू में हमने लिखना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ही हमने लेना है। पेरीमीटर का इसका फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है ये इसका फार्मूला है पेरीमीटर का। बेटे मैं जरा फारग हो जाऊं, मैं देख रहा हूं जो आप कर रहे हैं, मैं जरा फारग हो जाऊं फिर आपसे पूछता हूं मैं। ये 2 है, लेंथ हमारे पास है 200 है और ब्रेथ जो है लेंथ 250 है और ब्रेथ 200 है। इससे हम सॉल्व करते हैं जी बेटे, इनको हम ऐड करते हैं तो ये बन गया है 450 बन गया। इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 मीटर जो है मोमना का बन गया है। 900 मीटर जो है मोमना का बन गया। अब हमने देखना ये है कि किसका ज्यादा है। अब हमने इसका आंसर लिखना है। आपने जब दोनों निकालने लास्ट पे आपने लाइन भी मेंशन करनी है। नंबरा कवर्ड मोर, लाइन फॉलो हो रही, मैं क्या लिख रहा हूं? मोर डिस्टेंस देन मोमना। इसका मतलब है कि नमरा ने मोमना से ज्यादा फासला तय किया है। उन्होंने ये तो नहीं पूछा ना हु कवर मोर डिस्टेंस, उन्होंने ये नहीं पूछा कि नमरा ने उससे कितना ज्यादा किया, ये नहीं पूछा। सिर्फ ये पूछा है कि किसने किया ज्यादा। वो हमने नाम लिख दिया, हमें नाम ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 बेटा ये है, गुलजार स्पेंड 250 रुपीज पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड एंड गार्डन। The garden is 150 meter long and 9 meter wide, and the road is 3 meter wide. How much money did he spend in all? फिर सुने, गुलजार spent 250 per square meter to pave the road and garden. The garden is 150 meter long and 3 meter wide, and road 3 meter wide. How much money did he spend in all? जी बेटे, अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले समझाऊं, जब थीम कवर हो जाएगा उसके बाद ही इसकी अगली बात चलनी है। बेटा ये एक फील्ड है, एक खेत समझ लें। ये एक खेत हमारे पास, ये वाला एक खेत है। इस गार्डन की जो लेंथ है, गार्डन कितना गार्डन है, स्पेंड टू पेव 150 मीटर लॉन्ग। ये बेटा इसकी लेंथ है 150 मीटर है और 9 मीटर ये है। और इसके इर्द गिर्द जो है एक रोड और है। इसके इर्द गिर्द एक रोड और है जो 3 मीटर चौड़ा है। यानी इधर से इधर भी 3 है, इधर से इधर तक भी 3 है,
इधर से लेके इधर तक भी 3 है, इधर से लेके इधर तक भी 3 है, ये सारा 3 है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। ये बात फॉलो हो रही है बेटे? सबको समझ आ रही है ना? इस रोड को बनाना है, पेव करना है इस रोड को। अब हमें है कि इसका खर्च कितना आएगा। पहले तो हमने उसका एरिया निकाल, पर स्क्वायर मीटर है, पहले हमने इसका एरिया, गार्डन का एरिया निकालना है, फिर विद रोड निकालना है। पहले जो अंदर वाला गार्डन है ना, इसका एरिया निकालना है। आप ये यूं समझ, इस गार्डन को आपको मैं शेड कर देता हूं समझाने के लिए। ये मेरे जिसको मैंने शेड किया है, ये गार्डन है। अब पहले मैं लिखता हूं एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्योंकि इसकी जो शेप भी आपने मेंशन करना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इधर इक्वल का साइन लगा के ले लेता हूं। ये लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई 9 है। अब क्या हमने करना है, 150 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर जो है अंदर वाला जो गार्डन है, इसका एरिया आ गया। अब हम जो रोड समेत, अब ये लेंथ 3 इधर 3 इधर, अब हम लिखते हैं लेंथ विद रोड, लिख रहे हैं लेंथ विद रोड। रोड समेत लेंथ कितनी है बेटा? 3 तो ये होगी और 150 ये होगी, आगे जाके फिर ये 3 है, इनको ऐड करते कितना बन जाएगा? ये बेटे बन गया है 156 बन गई है। टोटल इधर से लेके इधर तक, यानी ये टोटल लेंथ बन गई है 150 मीटर है। अब हमें लिखनी है ब्रेथ, जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी बनेगी? ब्रेथ विद रोड, ब्रेथ भी 3 ये है और 3 ये 3 है, और ऐसे ये 9 है, फिर 3 है, इसको ऐड करते हैं, ये बेटे बन गया है 15 मीटर बन गया। कितना बन गया है? कितना बन गया है? 15 मीटर बन गया। ये बात फॉलो होगी है? अब हम लिखते हैं एरिया विद रोड, रोड के साथ इसका एरिया कितना है? एरिया विद रोड इज इक्वल टू, ये है 150 है, मल्टीप्लाई 15 है, 150 है, मल्टीप्लाई कितना है? 15 है। 156 को मल्टीप्लाई किससे करना हमने? 15 से करना है। ये बन गया 2340 मीटर स्क्वायर है। ये भी एरिया निकल आया और ये भी एरिया निकल आया। अब हमने क्या करना है कि जो बाहर वाला रोड है उसका एरिया अब हमने निकालना है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, हमें लिखना है एरिया ऑफ रोड कितना है? इसमें से 2340 में से हमने 1350, इसको यार पूरे में से अगर इतना हम निकाल दें तो फिर एरिया ऑफ रोड ही आ जाएगा। 1350 है। ये बेटे बन गया है 990 मीटर स्क्वायर है। बेटा जो बाहर वाला जो रोड है ये वाला, इसको सेट करना है, उसका एरिया रकबा बन गया, एरिया बन गया 990 मीटर स्क्वायर है। अब हमने इसका जो अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो अभी हम बताने लगे हैं कितना लग जाएगा इसके ऊपर है। ये लगेगा 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब हमने लिखना है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग, कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड, पेविंग द रोड फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना खर्च बता रहे हैं? 250 रुपए है, 250 रुपीज है। अब कॉस्ट ऑफ पेविंग कितना है? 990 मीटर स्क्वायर। 990 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 990 मल्टीप्लाई टू 250, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे इसके ऊपर लग जाएंगे? मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये बन जाएगा 240500, या टोटल इतने पैसे उसके ऊपर आ जाएंगे।
जी बेटा जी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आप इनको पहले उतार लो।